किसी को नहीं मिलेगा। जितने भी लोग हैं खा पी तो रहे और लूट लाट गाली गलौज सब कर रहे, इनको मनुष्य नहीं मिल रहा कोई भी हो। अब चाहे किसी जात में होते क्या मतलब, तो इंसाफ इंसाफ है। तो अब आप लोग सुधार करो, अशुद्ध मत करना। हमने कल सुगम सीधा और ये कहा कि तुम लेटकर आंख बंद करो, कान बंद करो और मन को, बुद्धि को, चित्त को इधर से चारों तरफ से हटाकर इधर अंदर कान के साथ, अंदर आंख के साथ लगा दो और 15 दिन तक तुम लेट के कर लो। तुम्हारा कान खुल जाएगा और तुम अंदर में अनैध धुनी वाणी और वेदवाणी सुनने लगोगे। जब हम आपको ये कह रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ सोचे। वही बात कोई जात का हो, किसी कौम का हो, उसको वही बात बता रहे हैं। कौम की तो कोई बात है नहीं, इंसान मनुष्य की बात है। जब सबको ये बात बता रहे कि ये करो, तो हमारे लोग ये कहेंगे कि हमारे यहाँ तो खुदा की इबादत ऐसे नहीं होती है। वो तो, अरे तुम नहीं जानते हो, यानी मोहम्मद साहब को जो तकलीफ दी है लोगों ने, वो कहने के लायक नहीं। इसलिए जब महात्मा को, फकीर को तुम तकलीफ देते हो तो ऐसी चीज खड़ा कर देगा कि तुम जिंदगी में कभी भी कोई यानी निजात नहीं पा सकता। तो ये बताओ कितनी तकलीफ दी उनको। तुमने कबीर को तकलीफ दी, रैदास को तकलीफ दी, मीराबाई को तकलीफ दी, तुलसीदास को तकलीफ दी, जितने महात्मा आए उनको आती तकलीफ। तुम आराम से रह सकते हो? पहले सोचने की बात है। इसलिए शरीर नहीं मिलता। और जीवात्मा का कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाएंगे और ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। ये है लंबा चौड़ा 84 का और नरकों 2 का घेरा, उसमें डाल लिया तो निकालना। ये सब वहाँ इसी मनुष्य शरीर के कर्म करने से गए। जब आपने खराब काम किया तो आपको मतलब पशु पंछी में, और खराब काम किया तो आपको नरकों में सीधा किसी जीवात्मा को नहीं भेज सकते। जो मालिक ने दान में दिए हैं इनकी सेवा करने पर और खुश हो गए तो सीधा नहीं भेज सकते। तुमने जो विधान बनाया उसका उल्लंघन आप करेंगे तब वो भेजेंगे। ये सब जीवात्माएं, ये सब की सब चर में खचाखच भरी हुई है। ये सब ये दुष्कर्मों से वहाँ गई, सबको वो बंद किया गया। और आपको मौका दिया है कि आप दरवाजे पर, ऊंची मंजिल पर, ऊंचे मुकाम पर बैठे हुए हो, दोनों आंखों के बीचों बीच इधर देखो तो यही से ऊपर चले जाओ। तो आप किसी से पूछते ही नहीं, किसी से पहुँच जाओ। तो लोग रास्ता पा करके लग गए, ऐसा कि दया हो गई उन पर। वो समझ गए कि अभी तक तो हमने कुछ किया नहीं, अब कर ले, तो लग गए तो उनका होने लगा। ये सब ऐसे ही है जो काबिल लय जानते ही नहीं थे। जब धीरे धीरे इनको सुनाया और कराया तो बस चल पड़े। अब इनसे पूछो तो आपको इशारा बताएगा। आप भी इन्हीं की तरह से जब चलने लगोगे तो तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। पहले तो अज्ञानी थे, ये क्या बता रहे, वो क्या बता रहे, क्या कर रहे हो। ये कोई अखाड़ा संसारी थोड़ी है, ये तो परमार्थ का, अध्यात्मवाद का अखाड़ा। और वो विज्ञान तुम्हारे लिए बिल्कुल, उसके लिए कोई मतलब यूनिवर्सिटी नहीं। अरे रैदास और कबीरदास और पलटू साहब और नानी जी, इनके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी थी? इनकी सब जगह पर किताबें पढ़ाई जाती हैं और फिर भी समझ में नहीं आता। तो ये परा विद्या का विज्ञान ऐसा सुलभ सीधा। अब आप शुद्ध सात्विक रहो ताकि लोग कहें कि बाबा जी से रास्ता पाया और ये सब के सब भजन करने लगे। तब
हमने कोई व्यवस्था किसी तरह की बिगाड़ने की एक स्वप्न में भी इच्छा नहीं की। हमने तो ये कहा सब जो जिस जात का कौम का पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी हो, मजदूरी, खेती, दफ्तर काम, दुकान का काम ईमानदारी और मेहनत के साथ करे और उससे जो कुछ भी मिले वो ले आए, बच्चों को खिलाए पहराए और अपना भी खाए पहरे। और हम आपको बता रहे 1 घंटे सुबह इधर बैठ करके सच्चे मालिक का अपनी जीवात्मा से भजन, तो इधर आँख खुल जाए। और 1 घंटा काम, 2 घंटे तो हमको दे दो और 22 घंटे में कुछ सो लेना, कुछ काम कर लेना, कुछ लोगों की सेवा कर लेना, बुरा हो जाए। ये 2 घंटे आपके सार्थक होंगे और बाकी सब बेकार। जिसमें भजन करोगे सच्चा अपनी चेतन जीवात्मा से चेतन मालिक का, यह सच्चा काम और बाकी सब झूठा। लेकिन एकाएक कह दें कि ये सब झूठा है, तुम कुछ मत करो, तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए वो करो, लेकिन ईमानदारी मेहनत से जिससे बरकत मिल जाए, उसकी दुआ मिले, आशीर्वाद मिल जाए तो तुम संपन्न हो। बरकत का मतलब ही यही कि कोई चीज़ कमी नहीं होगी, खाने का, कपड़े का, रहने का, बाल बच्चों का, आए गए का, ये नहीं कम नहीं पड़ेगा, उसको बरकत कहते हैं। अब इस समय पर तो आपको कमी है, घर में होते हुए कुछ नहीं, रुपया होते हुए कुछ नहीं, करोड़ होते हुए कुछ नहीं, अरब होते हुए कुछ नहीं, सब मतलब कुछ अब है ही नहीं। तो इसलिए कमी, वह कभी नहीं हुआ। तो जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब संतोष आया तो जितना भी धन है संसार का जो बना हुआ माना हुआ वो सब धूल है। तो संतोष आपने तो कभी ये किया नहीं कि संतोष ले आए, संतोष ले आए तो हम तो इसलिए घूम रहे, मिलेगा। लेकिन आप शाकाहारी रहो और ऐसा बीड़ी तंबाकू का तो पियो, हमने तो कभी सुना नहीं ना कभी पिया। आप पी सकते हो, जो बच्चे नहीं पीते आते वो कभी भी न मत पीना, कभी मत पीजिएगा। जो पीते हो पी लो और छोड़ना चाहो छोड़ो, लेकिन ऐसा नशा कोई भी कि जो बुद्धि को पागल कर दे और अपनी माँ का, तुम अपनी लड़की का, बहन भतीजी का हाथ तुम अपनी पकड़ लो और कहो कि तो औरत है और तच उसको कमरे में ले चलेंगे, ये नाकिस सबसे बुरा दुष्कर्म कि पशु से गिरी हुई बुद्धि और ये आपका बर्ताव। तो इससे तो लिखेगा वो और छपेगा तो क्या सजा देगा, तुम इससे उबर नहीं सकते हो, इसके 4 गुना 10 गुना सजा मिलेगी। इसलिए आपको ये बात बताई जाती है, कोई मतलब ये कुछ कहा नहीं कि ये आप बीड़ी पियो, हुक्का पियो और मतलब ये तमाम खाने को ये बताया कि तमाम कपड़े अच्छे पहनो, अच्छे मकान में रहो, जाओ मोटे कपड़े तो झोपड़ी में रहो आप। बात क्या, तो कोई साधु नहीं बनना, न घर बार छोड़ना, न दफ्तर दुकान छोड़ना, न खेती मजदूरी छोड़नी, सब करते रहो। अगर एक ही काम अपना लो सब लोग कि हम ईमानदारी मेहनत से काम करेंगे, तो सारा घर, सारा समाज और सारा मतलब ये देश, ये सब का सब खुशहाल हो जाएगा एक ही चीज़ के पकड़ने से। सब लोग, सब कौमों के, सब जातियों के लोग ये कर ले कि हम ईमानदारी मेहनत से काम करेंगे, तो देख लीजिए आप, अगर सारा देश और सारा मानव, सारा समाज खुशहाल ना हो जाए तो आप बोलते हैं एक ही मंत्र। इसमें दूसरा मंत्र सबके लिए, एक मंत्र सबके लिए, इसमें 1000 मंत्र नहीं है, ये असली मंत्र है तुमको, यानी शारीरिक खुशहाली के लिए। और आत्मिक खुशहाली तो जब होगी, जब महात्मा मिल जाएंगे तो अच्छे, उसको प्राप्त करने वाले शब्द वेदी, शब्द वेदी नाम मतलब ये कलमा आए थे
सुनने वाले जब मिल जाएंगे तब होगा, तब वो आत्मानंद ऐसे ही इसमें आनंद है। नहीं मोटी बात थी दी, तो मुझे आज सुनाना तो